एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया यहाँ। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ के जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। मूड खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हमने वो सब काम किया है जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। जनार्दन के आशीर्वाद रहे मुझ पर। कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा। अतिथि आईएनएस के कार्यक्रम के तहत हम आज जनता की वो खासकर खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं की वो मांग पूरी करने जा रहे हैं जो उन्होंने लगातार विगत 5-7 दिनों से आईएनएस से की थी। आज हमें आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी का। हमारे साथ स्वयं बृजमोहन अग्रवाल जी मौजूद हैं और हम आज जानना चाहेंगे कि जो हमारा एक कार्यक्रम है कि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मूड मीटर स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो बृजमोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएनएस में। जनता का मूड मीटर स्थिर नहीं हो पा रहा है और आपको कहीं ना कहीं एक चाणक्य और बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है। मूड मीटर स्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब ऐसा क्या कार्य किया कि जनता का मूड मीटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आके स्थिर हो जाए। देखिए, जनता का मूड खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ के जन नेता जो यहाँ के विधायक रहे हैं, ऐसे राज परिवार से जुड़े हुए व्यक्तित्व का उन्होंने जिस प्रकार से अपमान किया, कांग्रेस छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया और उसके कारण जनता को लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने खैरागढ़ के साथ में हमेशा अन्याय किया है, अत्याचार किया है। आज 3.5 साल कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी 1 रुपए का विकास का काम खैरागढ़ में नहीं किया गया। जिन आप खैरागढ़ की सड़कों पर घूम रहे हैं वो सड़कें बनी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी है, चमचमाती हुई सड़कें। अगर आपको यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग दिखती है, यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग दिखती है, विश्व प्रसिद्ध अगर यहाँ का संगीत विश्वविद्यालय का जो स्वरूप दिखता है वो अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में किया है। इसलिए भूपेश बघेल जी कोई भी बात यहाँ के विकास से जुड़ी हुई नहीं कर रहे हैं और यहाँ के विकास से जुड़ी हुई बात नहीं करने के कारण जनता का मूड कांग्रेस के प्रति बिगड़ा हुआ है और इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पिछले 3.5 साल में कभी उन्होंने जिला बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे देवव्रत सिंह जी लगातार जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी से 25 बार मिल चुके, परंतु उन्होंने नहीं बनाया और आज वो देवव्रत जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिन देवव्रत जी का उन्होंने पूरे 3 साल तक अपमान किया, आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले 4 जिले वो बना चुके हैं, उन 4 जिलों में आज तक एक ईंट नहीं रखी गई है। 4 जिलों की वो घोषणा कर चुके हैं, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, मरवाही, मोहला मानपुर और अपने शक्ति। वो चारों जिलों के 6 महीने में वो कार्य रूप में परिणित नहीं हुए हैं, नहीं अभी तक वो बना नहीं पाए और आज भी जो है वो इस स्थिति में है कि वो यहाँ की जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो दर्शकों को ये जवाब तो मिल ही गया होगा कि यहाँ पर जनता का मूड मीटर क्यों स्थिर नहीं हो पा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने बड़े ही सधे नपे तुले शब्दों में एक लाइन में ही बता दिया कि जनता का मूड मीटर स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा। इन्होंने तुलनात्मक ढंग से ये भी बता दिया कि जितने जिलों की घोषणा की गई थी वहाँ पर अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई, कार्य भी नहीं प्रारंभ हुआ। तो शायद ये यहीं पर इस तरह की बात हो। बृजमोहन जी, यहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात आ रही है कि जैसे भी आपने खुलासा किया, अपनी बातों से ही खुलासा किया, हमने भी जनता का मूड मीटर जब जानना चाहा तो अपने मंच से
वो लगातार स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की आदमकद प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, जिला बनाने की बात करते हैं। फिर ये पहला राजनीतिक इतिहास में ये पहला उपचुनाव होगा जिसमें सत्तारूढ़ दल को स्वयं मुख्यमंत्री जी को घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में जनता का एक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे उन्होंने विकास पत्र जारी कर दिया। तो क्या ये कंपटीशन तो नहीं है कहीं पत्र जारी करने का, या वास्तविकता से आप लोग अवगत कराना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को? देखिए, बीजेपी कांग्रेस का कोई कंपटीशन नहीं है। बीजेपी बहुत ऊंचे पायदान में है, हमने 15 साल में करके दिखाया है और कांग्रेस ने 3.5 साल में 0 है। और इसलिए हमने आरोप पत्र कि पिछले 3.5 साल में आपने जितने वादे किए उसमें एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसको पूरा करके दिखाया है। और मैं तो जनता को कहना चाहूँगा कि खैरागढ़ जिला बनना चाहिए, परंतु अगर आप कांग्रेस को जिताएंगे तो जैसे 8 जिलों का हाल है वैसा ही आपका भी होगा। कांग्रेस को आप हराएंगे तो 2023 के चुनाव के लालच में वो जिले का काम करेंगे, और नहीं तो वैसे ही आपको भी अटकाएंगे, आपको भी रुलाएंगे। और अभी तो जनता रो रही है, धान की चौथी किस्त मिली है, उसमें 30% पैसा कट के मिला है। मतलब कुल मिला के बृजमोहन जी, आप देखिए इशारों में बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा इस बात पे ही जा रहा है कि ये भी सत्तारूढ़ दल का चुनावी गुब्बारा है, बुलबुला है। गुब्बारा भी नहीं है, बुलबुला भी नहीं है, ये गंदा खेल है। गंदे पानी में ना बुलबुला उठता है ना उससे गुब्बारा फूलता है, और उसको जानवर भी नहीं पीता है। कुल मिला के यहाँ पर जो 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो खैरागढ़ के सम्मानित मतदाता, जहाँ की जनता जानना चाहती थी, उस पर बहुत ही साफ गोई से इन्होंने इशारा किया, साफ गोई से कहा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बात तो सामने आएगी ही। इस पूरी जानकारी के साथ साथ अब कहीं ना कहीं जनता का मूड मीटर स्थिर होने की स्थिति शायद बन जाए बृजमोहन अग्रवाल जी के चुनावी कमान संभालने के बाद, खासकर खैरागढ़ शहर की चुनावी कमान संभालने के बाद। इसी तरह के कुछ और रोचक जानकारियों के लिए और रोचक अतिथियों की बातचीत जानने के लिए बने रहिए INS के साथ। एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में। ये प्रमुख जगह है, रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आए यहाँ। इस सेमीफाइनल में ही कांग्रेस को आउट करने वाले हैं। खैरागढ़ की घोषणा के बारे में दो रहे हो। आज यदि मैं खैरागढ़ को यदि जिला बनाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। मूड खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हमने वो सब काम किया है जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। जनार्दन के आशीर्वाद रहे मोर पर। कुछ नहीं किया, उसका लाभ भी हमको मिलेगा।